जरासंध के जन्म और मृत्यु की कहानी बड़ी रोचक है। जरासंध 2 गर्भ से आधा आधा पैदा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। महाभारत में शक्तिशाली राजा जरासंध का उल्लेख मिलता है। जरासंध शक्तिशाली होने के साथ ही बेहद क्रूर भी था। जरासंध कंस का ससुर था। कंस का वध करने के कारण जरासंध श्री कृष्ण को सबसे बड़ा शत्रु मानता था। जरासंध के जन्म और मृत्यु की कहानी बड़ी रोचक है। जरासंध 2 गर्भ से आधा आधा पैदा हुआ था। तो चलिए जानते हैं जरासंध से जुड़ी यह रोचक कथा। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी, परंतु दोनों के ही कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा काफी परेशान रहते थे। अपनी परेशानी लेकर वे ऋषि चंड कौशिक के पास पहुंचे और उनकी सेवा करने लगे। इससे प्रभावित होकर ऋषि ने राजा को एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल को खाने के बाद संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस बात से प्रसन्न होकर राजा ने दोनों पत्नियों को वह फल आधा आधा खिला दिया, जिसके बाद दोनों ने एक बालक को जन्म दिया, जिसे देखकर सब भयभीत हो गए, क्योंकि दोनों ने आधे आधे बालक को जन्म दिया था। राजा ने भय के कारण उनको जंगल में छोड़ दिया। उस जंगल में एक राक्षसी जरा रहती थी। उसने बच्चे के 2 टुकड़े देखे और अपनी माया से बच्चों को जोड़ दिया। इससे बच्चा एक हो गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर जरा राक्षसी ने बच्चों को राजा बृहद्रथ को दे दिया। जरा राक्षसी के नाम पर बच्चे का नाम जरासंध रख दिया गया। इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण पूरा होने के बाद एक दिन नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से उनके पिता का यह संदेश दिया कि वे राजसूय यज्ञ करें, लेकिन जरासंध को परास्त किए बिना वे सम्राट नहीं बन सकते थे और ना ही उसे रणभूमि में परास्त कर सकते थे। इस समस्या के समाधान के लिए श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मणों का वेश बनाकर मगध की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर कुछ मांग लेने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा अभी उनके दोनों मित्रों का मौन व्रत है, वो अर्धरात्रि में समाप्त होगा। यह सुनकर जरासंध ने उन्हें अपने महल में ठहराया और अर्धरात्रि में उनसे कहा कि उन्हें जो भी चाहिए वे मांग लें। उन्होंने जरासंध को मल्ल युद्ध करने के लिए कहा। जरासंध ने स्वीकार करते हुए भीम को युद्ध के लिए चुना। यह युद्ध लगभग 28 दिनों तक चलता रहा, लेकिन जितनी बार भीम उसके 2 टुकड़े करते वह फिर से जुड़ जाता। तब श्री कृष्ण ने घास की एक डंडी की सहायता से भीम को संकेत किया कि वह उसके टुकड़े करके अलग अलग दिशा में फेंके। भीम ने वैसा ही किया और इस प्रकार जरासंध का वध हुआ।